और इस बीच बड़ी खबर, कोरोना से नए वेरिएंट से यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद में 7 महीने बाद सामने आया केस। बुलंदशहर में 1 साल बाद कोरोना की एंट्री हुई है और देश की बात करें तो लगभग 614 कोरोना के नए केस पाए गए हैं। केंद्र सरकार के राज्यों को निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। हर 3 महीने में मॉक ड्रिल के निर्देश सीधे तौर पर दिए गए हैं। तो बता दें कि अब केस सामने आने के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ मास्क पहनने को लेकर भी यहां पर हिदायत दी जा रही है। तो केंद्र सरकार के राज्यों को सीधे तौर पर निर्देश है और हर 3 महीने में मॉक ड्रिल को लेकर भी आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने किस तरीके से बेचैनी बढ़ा दी है, इसको लेकर भी खबर। और कोरोना से नए वेरिएंट से कहीं ना कहीं इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। बेहद डेंजरस ये है क्योंकि कोविड का अब मामला सामने आया है। गाजियाबाद से भी एक मामला, कोरोना के नए वेरिएंट ने अब टेंशन बढ़ा दी है। तो इसको लेकर तमाम अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। कितना डेंजरस है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब हिदायत दी जा रही है। वही कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने बेचैनी बढ़ा दी है। देश भर में अब तक JN.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं। नए वेरिएंट की रफ्तार की बात करें तो रफ्तार तेजी से बढ़ने के साथ अचानक कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी हुई है। भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 21 मई के बाद सबसे ज्यादा 614 मामले दर्ज किए गए हैं। वही बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट से बीजेपी पार्षद अमित त्यागी भी संक्रमित हो गए हैं। पार्षद ने कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भिजवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि लगभग 8 महीने बाद कोरोना का नया पॉजिटिव मरीज गाजियाबाद से मिला है। वही बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। साथ ही साथ तमाम जो सावधानियां हैं वो भी बरतने को कहा है। साथ ही साथ कहा है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोरोना के लिए रोकथाम के लिए खास तौर पर तो तमाम सावधानियों को बरतने की कहीं ना कहीं जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखकर राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कोरोना से सावधान रहने की यहां पर अपील की गई है। नए वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर मनोज कुमार मौजूद है। साथ ही साथ CMG फेलिक्स अस्पताल डॉक्टर DK गुप्ता भी मौजूद है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ गाजियाबाद से भी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज कुमार आपका। देखिए जिस तरीके से हमने देखी तमाम वेव्स आए और तमाम वेरिएंट्स भी हमने देखे, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट और अब JN.1, कितना खतरनाक सर ये? जी, JN.1 से करीब करीब देखिए 21 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। देखिए ये ओमिक्रॉन के जो BA.2.86 का ही एक समझिए कि सब वेरिएंट है और ये बहुत घातक तो अभी तक नहीं हुआ है। मतलब इसकी जो इन्फेक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, जल्दी फैलेगा और जो हमें इम्यूनिटी मिली थी प्रीवियस जो स्ट्रेन थे इसके कोविड वायरस के और जो हमें वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिली थी उसको इवेड करेगा। देखिए ये करीब करीब आपने कहा कि 21 केसेस पॉजिटिव आए हैं इंसान की जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है उसके हिसाब से। पर निश्चित तौर पे हम लोग ये मान सकते हैं कि ये फैलेगा। क्या स्वरूप होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, बट इसके लक्षण जो हैं नॉर्मल वायरल फीवर जो होते हैं उसी की तरह के होंगे और इसमें थोड़ा हो सकता है प्रोलॉन्ग हो, 4-5 दिन बीमारी रहे, सोर थ्रोट, गले में खराश, नाक बहना, फीवर, बॉडी एक, ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। बट निश्चित तौर से जो इसमें म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन पे 30 से ज्यादा म्यूटेशंस है, तो ये जो वेरिएंट है ये XBB वेरिएंट जो पहले था इससे पहले उससे थोड़ा ज्यादा फैलने वाला होगा, हाईली इन्फेक्टिव होगा और साथ में जो है ये हमें जो प्रोटेक्शन मिला था नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से उसको इवेड कर जाएगा या उसको सरपास कर जाएगा।
निश्चित तौर पर मनोज जी, और ऐसे में संक्रमण का दायरा इसमें बढ़ने का खतरा है। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले धरातल पर क्या स्थिति है इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शुभम, देखिए जिस तरीके से तमाम सावधानियों का जिक्र हो रहा है और अब क्योंकि केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, इस वक्त किस तरीके से व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। इस सिविल हॉस्पिटल में कोरोना अभी फिलहाल उस स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार प्रशासन उसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल में मौजूद हूं। यहां पर कोरोना को लेकर के आइसोलेशन वार्ड और बेड्स भी रेडी किए गए हैं। ठीक पीछे की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनिंग के लिए और आइसोलेशन के लिए ये अलग से वार्ड बनाया गया है, और जिससे कि अगर कोई कोरोना संदिग्ध मरीज आता है तो उसको पहले यहां पर स्क्रीनिंग के लिए और उसके बाद जो तमाम टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो गुजरने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एक अलग अलग बेड बनाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन की भी पूरी तरह से व्यवस्था है, जिससे कि अगर किसी मरीज में सांस की दिक्कत आती है, किसी भी तरह की कुछ समस्या आती है तो उसको यहां पर समुचित इलाज दिया जा सके। फिलहाल इसी तरह अलग अलग जिलों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की सिविल अस्पताल की आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से यहां पर नजर आ रही हैं। हमारे साथ इसी अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और इसके साथ ही साथ ये कोरोना कितना घातक है। निश्चित तौर पर शुभम, आप लगातार क्या आप लोग के अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर के? हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का अगर पेशेंट आता है तो उसको आइसोलेशन में वार्ड रख के और उसके इन्वेस्टिगेशंस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारा सबसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि इसमें सावधानी सबसे बड़ी चीज है कि ये फैले नहीं। उसके लिए वही पुरानी चीजें हैं, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत अपने को टेस्ट करा के अगर पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करके रखना है। सबसे जरूरी चीज है कि इसका स्प्रेड ना हो और कम से कम पेशेंट हो। अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसमें अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से सजग, सतर्क और तैयारी के साथ हैं। हमारे साथ एमएस भी मौजूद हैं सिविल अस्पताल के। अगर कुछ मरीज मान लीजिए बढ़ते हैं तो उसके अतिरिक्त भी आप लोग व्यवस्थाएं हैं? नहीं, हमारे पास और भी व्यवस्थाएं हैं। अगर मरीज बढ़ते हैं तो और 10 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अस्पतालों की बात करें तो इस वक्त राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में इस तरह से तैयारियां ग्राउंड पर दिख रही हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मरीज ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उस स्थिति में भी बेड बढ़ाने की स्थिति है, और जिससे कि कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध किसी भी तरह के अगर मरीज आते हैं निश्चित तौर पर शुभम, और कोरोना से इसकी पूरी और तैयारी खासतौर पर नए वेरिएंट को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाएंगे। क्या कुछ उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया है? कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य में कल कुल 5 मरीज थे और सभी मरीज घर पर ही हैं और कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कि आप स्वयं समीक्षा करो, देखो अस्पतालों में जाकर के, एक भी मरीज नहीं है, सब लोग घर पर हैं और कोई चिंता की बात नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम की तरफ से भी कहा गया कि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मैं सीधे रुक करना चाहूंगी डॉक्टर डीके गुप्ता का। सर देखिए जिस तरीके से हमने देखा विदेशों से कहीं ना कहीं संक्रमण का दायरा फैलता है। फिलहाल अगर JN1 की बात करें तो 40 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है और अब भारत में भी वेरिएंट की दस्तक हो गई है। ऐसे में ये सवाल वाजिब बनता है कि आखिर डरने की कितनी जरूरत है? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बट हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं विदेशों की तो इस समय अमेरिका में 60,000 से ज्यादा केसेस हैं, जर्मनी में 25-30 हजार केसेस हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें 25-30-50 हजार केसेस हैं। बहुत सारे देशों में 10-15 हजार केसेस हैं। लगभग 40-50 कंट्रीज में कोरोना केसेस, एक्टिव केसेस आ रहे हैं रोज। इंडिया की बात करते तो इंडिया में लगभग 2700 एक्टिव केसेस हैं और पिछले बुधवार को लगभग आज तक अभी तक लगभग 250-300 केस आ चुके हैं। अभी कुछ लोगों की डेथ भी हो चुकी है, और खासकर जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे जैसे केरला है, महाराष्ट्र है और गोवा है, उनमें केसेस ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। बाकी जगह भी दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में भी केसेस आ रहे हैं। तो हम सबको क्या ध्यान रखना है, जैसे हम पहले भी कहते हैं कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी पहले, वो अब न्यू नॉर्मल है। और न्यू नॉर्मल कोविड के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के लिए, अगर हम अपनी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने
जो संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और सही से डिसिप्लिन वे में चलते हैं। डिसिप्लिन वे मतलब कि हमें जब भी बाहर जाना है, अगर काफ कोल्ड है, खांसी जुकाम है, तो आप मास्क लगा के जाएं। अगर ज्यादा दिक्कत है तो घर के अंदर रहें। इसके अलावा बार बार अपने हाथ धोने, हैंड हाइजीन का फॉलो करना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं, खांसते छींकते समय ध्यान रखें, मास्क के अंदर खांसते छींकें या टिश्यू पेपर के अंदर, एल्बो के अंदर खांसते छींकें। जब भी बाहर जाते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग देखें, ट्राई करें कि बहुत भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना चाहिए हमें। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप प्रेग्नेंट महिला है, मतलब गर्भवती महिला है, छोटे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर है, 65 साल से ऊपर है, या जिनको कोई कोमोर्बिडिटी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, या कोई स्टेरॉइड्स पे है, तो उनको डेफिनेटली मास्क ला के जाना चाहिए। इसमें बिल्कुल कई राज्यों ने मास्क की एडवाइजरी, जैसे कर्नाटक ने मास्क की एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस कैटेगरी जो हाई रिस्क है उनको मास्क पहन के ही बाहर जाना है। निश्चित तौर पर ठीक है। और ऐसे में इसी न्यू नॉर्मल को लेकर के मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी और एक सवाल उजागर हुआ है। डॉक्टर मनोज से इसका जवाब चाहूंगी। डॉक्टर मनोज, देखिए, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर 4-6 महीने में या साल भर में एक नया वेरिएंट उत्पन्न होता है, और इस बार JN.1 की दस्तक क्या दर्शाती है ये, किस तरीके से तैयारी, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मास्क अब लोगों के जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, उससे हट गया है। जी बिल्कुल, मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, एक RNA वायरस है, तो ये तो म्यूटेट करता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहेंगे, और अभी हो सकता है JN.1 के बाद भी नए वेरिएंट्स आए। बट बहुत फॉर्चुनेट है कि जो भी नए वेरिएंट्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन के या उनके सब वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनकी जो है लेथल नहीं है, मतलब उनमें मृत्यु दर कम है, बट निश्चित तौर पे बहुत तेजी से फैलने वाले हैं, और साथ में जो हमें प्रायर इम्यूनिटी मिली है उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो देखिए, जो प्रिकॉशंस है, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि कुछ स्टेट्स में जैसे उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि 60 साल के ऊपर के लोग जो हैं वो कहीं भी जाएं, बाहर निकलें तो मास्क का यूज करें, क्योंकि देखिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चूंकि ये कम्युनिटी तौर पे स्प्रेड होता है, तो एक रेस्पिरेटरी एटिकेट्स बहुत जरूरी है कि आप सामूहिक जगह पे हैं, जहां भीड़ भाड़ की जगह है, वहां पे खांसने छींकने की जो एक होती है, उसको एल्बो में जैसे खांसने की बात कही, या इस तरीके से मुंह पे कोई रुमाल रख के मास्क जो है 3 लेयर मास्क या N95 मास्क दोबारा पहनना चाहिए, खास करके वैसे लोग जिनको कोई पहले स्टैंड पड़ा हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, या COPD या किसी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनको मास्क अत्यंत आवश्यक है। और मुझे लगता है मास्क कहीं भी आप बाहर निकलते हैं जहां भीड़ भाड़ है, वहां मास्क जरूर इस्तेमाल करें। N95 एक बेहतर विकल्प है, तो अगर N95 नहीं भी पहनते हैं तो कम से कम 3 लेयर मास्क पहने। और न्यू नॉर्मल की बात करें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से, देखिए अभी थोड़े दिन पहले चाइना में जिस तरह से माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी फैला था, या कहिए कि कुछ ऐसे वायरस थे जिसको कि अभी तक उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो क्या था, वो JN.1 ही था, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना से जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं बड़े ही इनएडिक्वेट और ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वक्त है, बहुत सारे, और खास करके सर्दियों का मौसम है, लोग क्लोज स्पेस में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत बचाव की जरूरत है। निश्चित तौर पर बचाव की जरूरत है और सावधानियां कहीं ना कहीं बरतने की जरूरत है। इसी के साथ मैं हिमांशु का रुख करना चाहूंगी। हिमांशु, देखिए, गाजियाबाद में केस मिला है कहीं ना कहीं, और इसकी पुष्टि क्या हुई है कि क्या JN.1 से संक्रमित पेशेंट बताया गया है, या फिर जो पिछली वेव्स आई थी, पिछले जो वेरिएंट आए थे, उससे कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो संक्रमित है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आखिर किस तरीके से इस वक्त व्यवस्थाएं की गई है। देखिए, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके लिए जांच भेजी गई है, और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये JN.1 वेरिएंट है या फिर पुराने जो वेरिएंट चले आ रहे हैं वो है। तो उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि जो नोडल प्रभारी हैं गाजियाबाद के RK गुप्ता, उनका ये कहना है। लेकिन जो इस वक्त हम जिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं वो गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहाँ रोजाना कम से कम 3000 से ज्यादा OPD देखी जाती है, और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जितने भी संदिग्ध मरीज बुखार के या खांसी जुकाम के मिले, उन सभी का एंटीजन और RT-PCR जांच जरूर कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स का जो पैनल बता रहा है कि बहुत तेजी के साथ ये वेरिएंट फैल रहा है, तो ऐसे में गाजियाबाद में केस मिलने के बाद और भी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। साथ ही स्क्रीन लगाने की बात कह दी गई है, क्योंकि एक तरह से जैसे आपने सवाल भी किया था कि लोगों की जो जिंदगी है, अमूमन आम जिंदगी के अंदर, कॉमन जिंदगी में मास्क चेहरे से हटता हुआ दिखाई दे रहा था, और लोग
रोजाना की जिंदगी जीने लगे थे। लेकिन अब दोबारा से जिस तरह से कोविड के मरीज सामने आए हैं और एक बार फिर से अलर्ट पूरे यूपी के अंदर कर दिया गया है, तो ऐसे में मास्क लगाना दोबारा से अनिवार्य कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की निश्चित तौर पर हिमांशु, और कहीं ना कहीं सावधानियां बरतने की जरूरत है। डॉक्टर डी के गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर डी के गुप्ता, देखिए जिस तरीके से तमाम जिक्र किए जा रहे हैं सावधानियों को लेकर के, तो इसी से जुड़ा सवाल मेरा रहेगा कि आखिर वो क्या कुछ पैमाने रहने वाले हैं जिसके तहत हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सर्द मौसम भी हो गया है। बात बताना चाहूंगा कि नई स्थिति है कि अगर आपको कोरोना पहले हो चुका है एक दो बार और दोबारा रिपीट इन्फेक्शन होते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होते। जैसे अभी बहुत सारा देखा आपने, इंसिडेंट्स हो रहे थे, हार्ट अटैक के हो रहे थे, बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हो रही थी, स्ट्रोक्स हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो रहा है या सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के हेल्थ हजार्ड्स क्या होते हैं ये अभी किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी? एज ग्रुप वाइज, जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के समय कॉमन कोल्ड फ्लू हो रहा होता है, पेरेंट्स जो नॉर्मली लेते हैं, तो सबको क्या करना चाहिए? टेस्टिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। अगर आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसको हम आई बोलते हैं, अगर कफ है, कोल्ड है, जुकाम है, रनिंग नोज है, गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, फीवर है, बॉडी एक है, मलेज है, सर दर्द है, ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो किसी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को होते हैं। कोई इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कोई रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस हो सकता है, कोई निमोनिया का सिम्टम हो सकता है, या कोविड भी हो सकता है। बिकॉज कोविड फिर दोबारा स्टार्ट हो गया तो पहली हमें जो प्रोबेबिलिटी रखनी चाहिए, पहली डायग्नोसिस बनानी चाहिए, वो बनानी चाहिए कोविड है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कोविड नेगेटिव है। निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं संक्रमण के दायरे को रोकने की जरूरत है और सावधानियां बरतने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डी के गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीजों को लेकर जानकारी देने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सावधानियों को हमारे साथ